ठीक है, पंडित दीनदयाल में अच्छी स्ट्रेंथ है आज। चलो, आप लोगों को कुछ याद है हम लोगों ने अभी तक पिछले हफ्ते में क्या पढ़ा था? सर भौतिक राशियां। सर याद। नहीं, भौतिक राशियां ठीक है, लेकिन हमारा एक तरीका होगा रिवाइज करने का, ठीक है? पहली क्लास में क्या पढ़ा था? उदाहरण। हाँ है ना? हमने किसके उदाहरण सर पढ़े थे? गति के उदाहरण। गति के उदाहरण। उसमें हमने एक बहुत सुंदर सा डायग्राम था बनाया था, जिसमें एक स्कूल था, यस सर। एक घर था, एक एक ट्रेन पहाड़ी थी, पे एक एक बच्ची बच्चा थी। पहाड़ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा था। हाँ बिल्कुल, वो कौन था? स्थिर बिंदु था पूरी सिटी के लिए, ठीक सर है? एक स्कूल था। फिर एक पेड़ थे, एक झूला बनाना रह गया था उस दिन। झूला जो में घड़ी लगी थी जाते हो सर। ना, वो कौन सी गति का है? गोलाकार, सर्कुलर मोशन, ठीक है? आप झूला झूलने जाते हो तो वो वाला, ठीक है? फिर हमने अगले दिन पढ़ा स्थिर बिंदु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्थिर बिंदु या मूल बिंदु? इसकी कोई परिभाषा बताओ जल्दी से, किसी भी स्कूल से, जल्दी सर जल्दी। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे स्थिर बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। वेरी गुड सिंहपुर। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, अगली अगली क्लास से ना मैं एक स्कोर बोर्ड बना दूंगा सारे स्कूलों का, ठीक है? हम जब क्लास के एकदम 9th क्लास खत्म कर रहे होंगे फिजिक्स की, या फिर चैप्टर चैप्टर में मैं देखूंगा जिस भी स्कूल का स्कोर बोर्ड हाई हुआ मैं उसको गिफ्ट दूंगा, ठीक है? अपनी तरफ से, ठीक है? फिजिक्स में। चलो, ये हो गया स्थिर बिंदु। फिर एक और है गति की परिभाषा। कब कहते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है? यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन को गति की अवस्था कहते हैं। इसमें बस एक गलती है, आपने जहां से भी पढ़ी बिल्कुल सही है, आप एक बात बोलना भूल गए। कोई बताएगा क्या? बोले देखो, गति की परिभाषा में हमने 5 कीवर्ड पढ़े थे। पहला था वस्तु, वो आपने बोला। फिर था सापेक्षता, ये आपने नहीं बोला शायद, बोला था क्या? नो सर। ये सापेक्षता क्यों जरूरी है? पता कैसे चलेगा कि किसके संदर्भ में बात हो रही है? मेरे संदर्भ में या आपके संदर्भ में? इसलिए सापेक्षता जरूरी है आपकी परिभाषा में। तो पहले वस्तु, फिर सापेक्षता, फिर बताओ स्थिति में परिवर्तन, ठीक है? किसके साथ? समय के। वेरी गुड। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन आपको बताता है वस्तु गति कर रही। अब कोई फिर से परिभाषा बताओ अपनी गति की। जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष के समय अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब कहा जाता है कि वस्तु गति कर रही है। वेरी गुड। और देखो, मैं खुद भूल गया था स्थिर बिंदु लिखना। वेरी गुड, ठीक है? ये 5 कीवर्ड याद हो गए सबको? सारे स्कूलों में? यस सर। पंडित दीनदयाल में, चंपा देवी में। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है अभी तक? भौतिक राशियां लास्ट क्लास में, याद है किसी को क्या होती हैं? ओके, भौतिक राशियां किसी को याद है? वह राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है उसे भौतिक राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वेरी गुड। सिंहपुर में याद रखना क्वेश्चन क्या था, पहले प्रश्न सुनना है फिर जवाब देना है, ठीक है? सिंहपुर में जिसने भी आंसर दिया था उसने भौतिक राशियों के प्रकार बताए। हमारा सवाल था भौतिक राशियां कौन सी होती है, क्या होती है, ठीक है? तो जिन राशियों को आप मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वेरी गुड। कोई अच्छा बताओ, प्यार गुस्सा भौतिक राशि है? नहीं सर, क्यों? उसे तौला नहीं जा सकता। वेरी गुड। तो किनको तोला जा सकता है, कोई उदाहरण दो। सर वजन, वेरी गुड। और लंबाई, और लंबाई को दूरी बोल देंगे। सर दूरी, हाँ, और द्रव्यमान। चाल। Very good। द्रव्यमान किसी ने बोला, वो कौन था? नाम बताओ, बताओ बताओ। सर आयुषी। वेरी गुड। अब द्रव्यमान होता क्या है? मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन पता हो, आप जानते हो। चलो पढ़ के आना, वरना आप जब 3rd चैप्टर में इसमें पहुंचोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है? याद रखना मैंने पढ़ाया था, तब पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज हम
भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बस समझा के बता दिया था ना, आज समझेंगे इनको। समझ में आया? भौतिक राशियों के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार। सर, दो। कितने? 2। पहला प्रकार बताओ। अदिश राशि। अशिष्ट राशियां राशियां। और सदिश राशियां। वेरी गुड। इनके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? इनका मतलब क्या है? सर आदिश राशि का मतलब दिशा। हाँ। और कोई बताएगा? देखो फिर से बताते हैं। तो कोई भी राशि जो होती है, आप उसे भौतिक राशि को कब बोलते हो? जैसे आपने बोला मापना, मापने के लिए आपको क्या जरूरत है? मान की। 1 2 3 50 100। तो आपको एक चाहिए परिमाण, ठीक है। फिर आप एक बोल के क्या बोलोगे? मुझे 2 किलो आगे जाना है या 5 मीटर आम चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। तो आपको सही इकाई चाहिए। क्या चाहिए? सही इकाई। और उसके अलावा अब मैं बोलूं, मैं किसी को किसी की स्थिति बताना चाहता हूं कि ये मुझसे 2 किलोमीटर पूरब में खड़ा है, ये उत्तर में खड़ी है, तो उसके लिए बताने के लिए दिशा चाहिए ना। तो वो किसी किसी राशि में जरूरत होती है, किसी में नहीं होती। तो हम दिशा, अब किस राशियों में जरूरत है या नहीं, वो दिशा बताने के लिए इन राशियों को हम भाग देते हैं इसमें, अदिश राशियां और सदिश राशियां। समझ में आया? तो अब ये बताओ, जिन राशियों में दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके आगे अ लगा दिया। जिन राशियों में दिशा की जरूरत है, उसके आगे स लगा दिया। समझ में आया? तो अब कोई मुझे परिभाषा बताओ अदिश राशियों की। अदिश राशियों की उदाहरण बताओ, कुछ सोच के बताओ कि आपको जब जरूरत ना पड़ती हो दिशा बताने की। कोई भी बच्चा। सर जब किसी राशियों को बताने की जरूरत न पड़ती हो उसे अदिश राशियां कहते हैं। वेरी गुड। जिसे दिशा बताने की जरूरत ना पड़ती उसे अदिश राशि कहते हैं। उसके उदाहरण बताओ। 2 किलो आलू चाहिए, यस सर। ठीक है, 5 उसमें किलो आप ऐसे आम। बोलते हो 2 किलो मुझे पूरब में आलू चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलते हो। नहीं सर। तो वजन वहां पे क्या है? अदिश राशि। यस। अब दूरी की बात करते हैं। दूरी में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपसे बोलूं, आप किसी ऑटो में जाते हैं, उसके पीछे एक मीटर लगा होता है। तो यस मीटर वो सर। क्या आपका ये बताता है कि आप पूरब में चले तो इतना हो गया और दिशा में गए तो इतना हो गया? नहीं बताता सर। है? वो नहीं। सीधा टोटल करता है, राइट, कुल यस बताता सर। है। तो उसमें आपको जरूरत नहीं है, वो अदिश राशि होगी, ठीक है। अब यस मैं सर। आपसे पूछूं कि आपकी स्थिति और मेरी स्थिति में कैसे सापेक्षता है, तब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपके पूरब में हूं या पश्चिम में हूं। तो वहां यस। आपको दिशा जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? यस सर। आप एक बात बताओ, आ, आप पतंग उड़ाते हो सब लोग? यस सर। यस वेरी सर। गुड। अब पतंग यस जब सर। अपनी छत पे जब खड़े हो के आप पतंग उड़ा रहे होते हो, तब क्या होता है? आप क्या बोलते हो? अरे उधर देखो, उधर से पतंग आ रही है, वो आपकी पतंग काट देगी, कहते हो। यस यस सर। सर। इधर और उधर करते हो ना, तो वहां दिशा दे रहे होते हो आप किसी को। अब आपकी बुक में तो ऐसा नहीं लिखा होगा इधर उधर, नहीं सर। तो आपकी भौतिक विज्ञान में वो कैसे बताएगा? वो आपको दिशा देता है। दिशा तो द्वारा। दिशा 4 होती है। कितनी दिशा होती है? 4। हम क्या बता रहे हैं? दिशा कितनी होती है, ठीक है। 4 दिशा होती है। कौन कौन सी होती है? पूरब, और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर, दक्षिण। अच्छा बताओ, कौन सी वाली किधर लिखे? किसी को आता है? ऊपर उत्तर होती है। उत्तर, अच्छा लिखते हैं, चलो। नीचे सर दक्षिण। नीचे दक्षिण। दक्षिण। इस साइड गुड। तो सर पूरब। किस साइड पे? ये कौन सा साइड है? मेरा मेरा सर राइट या लेफ्ट की लेफ्ट? तरफ। हाँ, सर लेफ्ट। लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट। क्या लिखूं इधर? पूरब। उत्तर। पूरब। और इधर? पश्चिम। अब मैं आपको याद करने का अपना तरीका बताऊं। आप लोग घर पे न्यूज देखते हो? यस सर। बस यही देखनी है। यहां से शुरू करना है, NEWS,
कैसा लग रहा है? गलत हो गया ना? ये इसका याद रखना है, NEWS। सर ये हमको पता है। पता था? अरे यार आपने बताया ही नहीं। सॉरी सर। अरे नहीं, सॉरी नहीं, ऐसे बोलना होता है कि हमें आता है और अच्छा तरीका आपसे। ठीक है, चल आप सबको याद हो गया ये? यस सर। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी सवाल को करने में, भौतिक विज्ञान हुआ या कुछ भी हुआ, सबसे जरूरी क्या होता है अगर सवाल को सॉल्व करना है तो? इकाई। समझना सर। क्या? परिणाम इकाई। नहीं, वो तो राशि हो गया। मैं पूछ रहा हूं अगर कोई सर भौतिक किसी विज्ञान में चीज कोई को भी सवाल है समझना। और आपको उसमें एग्जाम में सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सूत्र। सूत्र इतना जरूरी नहीं है। इकाई। इकाई जरूरी है पहले पर किसी उतनी चीज नहीं है। सबसे को जरूरी क्या है? समझना। सर सोच के बताते हैं। सोच के बता। सर किसी चीज वीरांगना को उड़ा देवी, आपको समझने समझ के लिए। में है? माइक पकड़ के बताओ। वीरांगना उड़ा देवी में हाथ उठा सकते हो आप लोगों को अगर मेरी बात का हाँ आंसर देना है तो, ऐसे करके। लखनऊ का जो वीरांगना उड़ा देवी स्कूल है उससे बात कर रहे हैं। सर ब्रेन। ट्रेन? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। सर आप सर बताइए। नंबर। आगे बता रहे तो देखो, कभी कोई भी सवाल करना, सबसे जरूरी पता है क्या है? सबसे जरूरी उसका प्रश्न। समझ में आया? अब आपको पता ही नहीं होगा मैंने क्या पूछा है तो जवाब किसका दोगे? यस सर। समझ में आया? हमने बोला था। बोला था क्या? यस सर। अरे तो फिर सुना ही नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, तो उससे ज्यादा जरूरी बताओ। प्रश्न तो आप पढ़ लोगे, प्रश्न को फिर समझना। अब क्या आता है? चित्र। प्रश्न को समझना सर। हाँ, तो समझने के लिए आप क्या बनाओगे? चित्र। चित्र। अच्छा एक बात बताओ, मैं हमेशा चित्र बनाता हूँ, कुछ ना कुछ आदमी बनाता हूँ, मैंने पहली क्लास में बिल्ली भी बनाई थी। ये सब Yes, क्यों sir. बनाते हैं? यस सर। क्योंकि हमारी आंखों के सामने देखते हैं तो याद रहता है। यस सर। आपको गति के उदाहरण हमेशा याद रहने चाहिए उस चित्र को देखते हैं कि हाँ मेरे साथ ये ऐसा देखा था मैंने। ओके। उसी लिए अगर प्रश्न अगर आप चित्र में बदल पाए तो आपको समझ में आया, वरना कुछ नहीं है। समझ में आ गया? सर यस सर। फिर उसके बाद आता है जो प्रश्न में दिया हो उसको लिखना। गिवन लिख दो। गिवन मतलब जो जो आपको दे रखा है वो उस चित्र में लिख दो। समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद आता है उस फिर से जरूरी चीज, इकाइयां परिवर्तन। आपको दूरी की, आपको समय की, आपको वजन की इकाइयां किसी और माध्यम में दी और आपसे किसी और में सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है? इकाइयां बदलनी है और सबको एसआई यूनिट, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लाना है। समझ में आया? यस सर। यस सर। और इकाई करने के बाद इसमें सबसे जरूरी हो जाता है सूत्र लिखना। सूत्र। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपको सूत्र याद भी नहीं रहा तो भी इन सबके नंबर होते, पूरे नहीं देगा कोई क्योंकि आपने सवाल ही सॉल्व नहीं किया। लेकिन जब आपको कुछ नहीं आता हो तो इतना भी करके आओगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ये उन सवालों के लिए जिसमें आपको कुछ नहीं आता। समझ में आया? यस सर। इसलिए ये हमेशा याद रखना है। और मैं जहां तक जानता हूं, अगर आपको सवाल समझ में आया है, आपको चित्र बन गया है, आपको इकाइयां आ गई हैं, तो सूत्र में जिस तरह से पढ़ा रहा हूं आपको अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको लिख लो। ये आप हमेशा याद रखोगे। मैं आप जब भी सवाल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, जब भी कराऊंगा आपको ये मुझे बताना होगा इसी ऑर्डर में। पहले प्रश्न पढ़ना है, उसको समझ के चित्र बनाना है, फिर प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिखना है उसी चित्र में, फिर उसी चित्र में इकाइयां सही करनी है, उसके बाद सूत्र लगाना है। समझ में आ गया? यस सर। सर अच्छा एक गलती कर दी मैंने, आपको जो दिया है और जो पूछा गया है आपको पता होना चाहिए क्या पूछा है। ठीक है, पता चला मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर किस दिशा में है, आप बता रहे हो कि 2 किलो आम खरीद लेते सर। ठीक है,
ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर। सारे स्कूलों में हो गया? यस सर। दैनिक स्कूल में बात करना स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है? चलो, अब हम परिभाषा लिखेंगे। अब ये परिभाषाएं लिख रहा हूं तो इसको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है? परिमाण की, किसकी? परिमाण की। किसी भौतिक राशि, मेरे पीछे पीछे बोलते चलना है जिसको मन करे। किसी भौतिक राशि के कौन से मान को? संख्यात्मक मान, उस राशि का मान कहते हैं परिमाण। ये लिखवा इसलिए रहा हूं कि अगर कभी मेरी बात भूल जाओ तो पढ़ के समझ में आ जाए। कोई पूछे ना पूछेगा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? समझ में आया? आप कोई परिभाषा क्यों लिखते हो कि अगर आप भूल जाओ वो परिभाषा क्या थी या फिर वो शब्द क्या होता है, तो परिभाषा समझ के समझ सकते हो। तो इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, बस सारे शब्द आने चाहिए। कौन कौन से? भौतिक राशि, उसका संख्यात्मक मान, बस खत्म। इसको नोट डाउन करें सब लोग। अब मैं बात करूं इकाइयों को कैसे अपनी परिभाषा में बदलना है। कोई बताएगा इकाइयों की परिभाषा क्या हो सकती है? ये परिभाषा नहीं है, ये आपके समझने के लिए मदद करती हैं। बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? इकाइयां में क्या करती हैं? मदद करती हैं। किस चीज में? कि परिमाण किस भौतिक राशि का है, बस। समझ में आया? यस सर। तो अब मुझे पहले लिख लो आप लोग, सब लोग। सर लिख लिया। चलो, अब इकाइयां मैंने आप लोगों को 3 पढ़ाई, लेकिन आज हम एक चीज समझेंगे, ठीक है? ये हम लिखेंगे भौतिक राशि किसकी बात कर रहे हैं, हमें कौन सी इकाइयां पता हैं, और अंतरराष्ट्रीय। आज हम क्या देखने वाले हैं? बस सिंपल सी चीज देखने वाले हैं। भौतिक राशि है, उसकी इकाई क्या है, और अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या चीज है, ठीक है? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट क्या है या आपकी दूरी क्या है, आपके घर से यहां तक की दूरी, आपको पहली क्लास में सवाल पूछा गया था। कुछ बच्चों ने कदमों में बताई, कुछ बच्चों ने मीटर में बताई, कुछ बच्चों ने सेंटीमीटर में, तो कोई दूर रहेगा नहीं कि मतलब स्कूल में हो जाएगा वो तो, लेकिन हाँ किलोमीटर में बताई। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ मील दूर है, आपका खेत कुछ बीघा है। ये सब क्या है? ये सब इकाइयां हैं। और हमें भौतिक विज्ञान में अब कोई बोले कि मैं तो मील नहीं बात करूंगा, नहीं मैं तो मीटर में बात करूंगा, मैं किलोमीटर में बात करूंगा, तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा ना कि आखिर बात किस भाषा में करनी है, दूरी की। समझ में आया? तो उसके लिए हम लोग 3 भौतिक राशियां के बारे में जानेंगे बस। पहला दूरी, दूसरा समय, और तीसरा वजन। ठीक है, ये आपको पहली से आता है। इकाइयां इसकी किसकी पता है? मीटर, किलोमीटर, मील, माइल्स कैसे बोलते हैं, ठीक है? समय को कैसे जानते हो? सेकंड, घंटा, घंटा, मिनट, मिनट, सेकंड, वो हो गया। वजन को किससे जानते हो? ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम, एक क्या? मिनट, कुंटल, लीटर द्रव्यमान हुआ, वजन नहीं। अरे मैंने तो आंसर दे दिया उस बच्चे का, आपको याद रखना आना था, ठीक है? चलो, कुंटल। क्विंटल, वेरी गुड। सर कुंटल। क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में 100 किलो, लेकिन है तो क्विंटल बोलते हो ना। अब 1 टन। अंतरराष्ट्रीय में क्या क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं। दूरी की बात करेंगे तो हमेशा किसमें बदल लेंगे इकाइयां? मीटर में। किसमें? मीटर में। अगर समय की बात करेंगे तो बिना सोचे सारे घंटे और मिनट्स को सेकंड्स में। समझ में आ गया? यस सर। और अगर वजन की बात करोगे ग्राम में। ना, किलोग्राम।
किलोग्राम में सर। अब एक बात बताओ, जितनी चीजें हैं वो सारी किस में हैं? वजन सारा किसमें, किलो का तो होता ही है कुछ ना कुछ, इसलिए किलोग्राम। समझ में आ गया? यस सर। ये लिख लीजिए। Yes, sir. आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं और फिर कल हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। ओके, बाय सर। बाय बाय।